नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। इससे पहले दोस्तों मैंने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाई थी। अगर आप तक अभी वो नई वीडियो देखें तो यहाँ पे लिंक शो हो रही है, आप जाके उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद आप ये समझ पाएंगे। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन पहला, उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों, तो उसको हम बारीकी से बारीकी एक एक ऑप्शन आपको कारण सही समझाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए हम आपको समझाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु परिमेय संख्या को निरूपित करता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी कह रहा है कि संख्या रेखा पर, तो आप लोग संख्या रेखा देखिए ये हमारी हो गई, मान लीजिए एक संख्या रेखा। यहाँ पे हमने ले लिया 0, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, इधर ले लिया -1, -2, -3। कह रहा है कि परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या दोस्तों कौन होती है, जैसे हो गई 1/2, 2/3, 4/5। ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या। पर निरूपित का मतलब है प्रदर्शित। क्वेश्चन के कहने का मतलब जो हमारी परिमेय संख्या है इनसे प्रदर्शित कर रहा है इन संख्याओं को। तो देखिए इनसे क्या प्रदर्शित हो रहा है, इनसे देखिए अलग नहीं है। यहाँ पे बट्टे में यहाँ पे केवल 1, 2, 3 दिया है। तो ये हमारा कथन क्या है, असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या से प्रदर्शित नहीं कर रहा है, यानी कि निरूपित नहीं कर रहा है। तो ये हमारा कथन क्या हो गया, असत्य, असत्य। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों का है, हम आपको बताते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों क्या है, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी होती हैं। कह रहा है जो ये संख्या रेखा है इस पर ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिन्हें P/Q के, जिन्हें P/Q ब्रैकेट में P, Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ये जो P/Q होता है, P/Q होता है, ये P/Q होता है, ये परिमेय संख्या है। कह रहा है ये नहीं, कि इनके रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे ये देखिए P/Q है, यहाँ पे परिमेय संख्या है, सेम इसी के रूप में तो ये लिखे हैं। और क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि इन्हें इनके रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। तो यानी इनके रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये कौन सी हो गई, परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या हो गई तो ये हमारा कथन क्या होगा, सत्य, क्योंकि P/Q के रूप में तो कह रहा लिखा नहीं जा सकता है। जब P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है तो यानी केवल जैसे लिखा जाता है P के रूप में, मान लीजिए आप, तो अगर P के रूप में केवल लिखा जा सकता है तो हमारी ये संख्या क्या हो गई, अपरिमेय। अगर अपरिमेय हो गई तो हमारा कथन ये क्या होगा, सत्य। क्या होगा दोस्तों कथन हमारा, ये सत्य होगा, क्योंकि P/Q के रूप में हमारा क्वेश्चन करा नहीं लिखा जा सकता है। अगर इनके रूप में लिखा जा सकता है तो हमारा ये कथन असत्य हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन खुद कह रहा है कि नहीं लिखा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होती है या तो अपरिमेय संख्या होती है। थर्ड क्वेश्चन तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है हमारी, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, इस प्रकार से होती हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया और पाई हो गई। तो इनसे जुड़कर जो हमारी संख्या बनती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्या है। यानी हमारी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या से जो मिलकर बनती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्या। क्या होती है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होती है। जो हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्या से संख्या मिलकर बनती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्या। तो ये हमारा कथन दोस्तों क्या है, सत्य है। ये हमारा कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, हम आपको बता रहे हैं कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। कहने के हमारे क्वेश्चन मतलब है दोस्तों नेक्स्ट वाले
कि यहाँ पे जो ये संख्या रेखा है, यहाँ पे ये यहाँ पे हो गई, इसको कह रहा है कि अपरिमेय संख्याओं से क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्याओं से निरूपित नहीं किया जा सकता। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। तो ये देखिए ये इनको कहाँ बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे केवल 2 है। ये इनको प्रदर्शित कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे केवल 2, यहाँ पे 3 है, तो इसलिए इनको प्रदर्शित नहीं कर रही। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? असत्य। असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय जो संख्या है वो हमारी वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या मतलब कि √2 हो गया, √3 या पाई, ये क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। परिमेय संख्या और जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है उससे मिलकर हमारा वास्तविक संख्या बनती है। तो इसलिए ये क्या कथन क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि अपरिमेय इसमें आ रहा है, तो अपरिमेय तो मिलते, अपरिमेय से तो बनता है वास्तविक संख्या, अपरिमेय उपरिमेय से, इसलिए हमारा कथन ये क्या हो जाएगा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। क्वेश्चन कह रहा है कि जो संख्या रेखा है इसके प्रत्येक बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो संख्या रेखा है, जो हमारा संख्या रेखा है का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक का मतलब कि जो यहाँ पे बिंदु हैं सारे बिंदु, प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m हमारा एक क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो ये दोस्तों कथन कैसा है? देखिए यहाँ पे रूट का प्रत्येक बिंदु इस तरह है, नहीं है, कहाँ है? देखिए रूट कहाँ लगा है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, इसके पहले जो क्वेश्चन कह रहा था वो कह रहा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखिए उसको घुमा दिया है, पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो वहाँ पे देखिए दोस्तों क्या था कि वहाँ पे हमारा कथन सत्य था, वहाँ पे हमारा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए ये हमारा कथन क्या होगा? असत्य होगा। असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। जो हमारी पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई हमारी क्या है? यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यह सत्य कथन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो अभी भी लिखा, मैंने बताया था कि परिमेय अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। √2 होता है, √3 होता है, पाई भी होता है। हमारे क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि पाई जो हमारी है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखो मैंने बताई थी, तो यह अपरिमेय संख्या है, तो यह कथन क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या आप समझ नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इसे मैसेज कीजिए, या फिर आप फ्री में नोट प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।